गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और ये एक्सरसाइज जो है वो क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बड़े आराम से देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। मतलब ये आपके पास क्या है, ये क्या गिवन है बेटा, आपके पास ये गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद उसने बोला है अलोंग साइड, मतलब इसके साथ के साथ ये क्या दे रखे हैं, इसके जीरोस गिवन है। ऑल्सो वेरीफाई, पहले तो मैं वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये जो जीरोस दे रखे हैं, क्या इसी के जीरोस हैं। तो देखते हैं भाई। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करके देखेंगे बेटा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पहले हम इन तीनों को वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जीरोस इन पॉलिनोमियल के केस में कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का आपको वेरीफाई करना है कि कोई भी जीरोस गिवन है उस पॉलिनोमियल का, तो आपको वेरीफाई कैसे करना है, उस जीरो को उसके अंदर पुट कर दो। अगर वो जीरो उसको सेटिस्फाई कर देता है, मतलब इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो वो उसका जीरो है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को रखते हैं जीरो के इक्वल। अब मैं इनको रखता हूँ x के इक्वल 1/2, एक बार x के इक्वल 1 और एक बार x की वैल्यू -2। अब मैं x की वैल्यू एक बार 1/2 पुट करूंगा यहाँ पे, तो 2 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो यहाँ पे 2 इंटू में 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, अब इसे जीरो के इक्वल लाना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो अब ये कट जाएगा 2 से 4 पे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो हम देख पा रहे हैं ये आ रहा है 1/4, यहाँ भी आ रहा है 1/4, यहाँ आ रहा है -10/4 और यहाँ आ रहा है +8/4। अब देख सकते हैं ये 2 + 8 ये आ गया 10 और यहाँ भी -10 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो आ गया 0 और ये तो हो गया प्रूफ। ठीक है, अब ये इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट 1 पुट करके देखते हैं बेटा। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें, तो 4x इक्वल टू 1 के लिए, तो जब 1 पुट करेंगे तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2। तो आप देख सकते हो 2 + 1 3, 3 + 2 5 और 5 - 5 0। तो ये भी 0 के इक्वल प्रूव हो गया। अब हमारे पास दो चीजें तो प्रूव हो गई, अब हम पुट करना है -2, तो -2 भी पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ इसे। तो जब -2 करेंगे तो 4x = -2, तो 2 -2 का होल क्यूब -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -2 और +2, तो ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू में -8, ये आ जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर +4 ही होता है, ये माइनस माइनस प्लस 10 और ये +2, और ये हो गया बेटा -16 और 4 + 10 14 + 2 16, -16 + 16 क्या हो गया 0। तो ये तो सेटिस्फाई हो गए, तो यस 1/2 1 and -2 are the zeros of the cubic polynomial। तो ये तो हो गया बेटा प्रूफ। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें एस्टैब्लिश क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। तो देखो बेटा पहले थोड़ा सा हम देखते हैं, क्या देखेंगे, फॉर्मूला। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं बेटा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आपको 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं क्या था फॉर्मूला, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा मजा आएगा आपको और समझ भी आएगा। फॉर्मूला क्या था, हमारे पास अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो इसके क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे इसके? 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी बाय ए। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का फॉर्मूला क्या था? सी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या था? माइनस डी बाय ए। ठीक है, ए जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डी होता है कांस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, यहां भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है किसमें? इन जीरोस के बीच में। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है? 1, गामा की वैल्यू क्या है? -1/2। अगर मैं a की वैल्यू देखूं तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 2। b की वैल्यू देखूं तो b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू क्या है? -5 और d की वैल्यू क्या है? देखो जरा, d की कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 2। तो अब मैं ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, सम ऑफ 0 माइनस b बाय a। तो देखो बेटा, माइनस b बाय a क्या आ रहा है? तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू क्या है? 2। तो क्या आ रहा है? -1/2। ठीक है, और अगर मैं इन तीनों को ऐड भी कर दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों को ऐड करूं तो इन तीनों को ऐड कर रहा हूं मैं, 1/2 प्लस 1 -2। अब 1 में से -2 गया, क्या बचेगा? -1, और -1 में से 1 गया, क्या बचेगा? -1/2। ठीक है, तो ये c बाय a। अब c बाय a निकाल के देखते हैं। यहाँ पे c बाय a क्या होगा? c बाय a होगा -5/2। तो ये आ जाएगा -5/2। ठीक है, अब अगर मैं ये निकालूं, इसमें वैल्यू पुट करूं तो अल्फा बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 1/2, बीटा इंटू गामा 1 मल्टीप्लाई -2। इसके बाद गामा इंटू अल्फा -2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 -2 और -1 -3। एलसीएम ले लो जरा बेटा इसका, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो 1 - 6 डिवाइड बाय 2, ये भी आ गया -5/2। इसका लास्ट माइनस डी बाय ए, ये इधर इसके लिए है ये। अब d की वैल्यू क्या है? 2 है, तो -2, और a की वैल्यू क्या है? वो भी 2 है, तो अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1। और अगर मैं अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई करूं तो हम क्या करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? -1। तो आप देख सकते हो कोएफिशिएंट से भी वही आ रहा है जो इनमें वैल्यू पुट करके आ रहा है। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया एस्टैब्लिश जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था बेटा, तो इसे आप पॉज करें वीडियो को और इसे नोट डाउन करें, और इसका सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करें। पहले तो इसी को ट्राई करें, फिर सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, क्यूबिक का फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो क्या होता है? फॉर्मूला x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये अल्फा गामा लिखा, अल्फा गामा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, आपके पास जब भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको दो चीजें गिवन होंगी। या तो आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी होगी, तो आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हो। ठीक है, ये तो या तो ये गिवन होगा, या तो आपको इन सब की वैल्यूज गिवन होंगी। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of product of its zeros taken 2 at a time
एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, मतलब जो हम दूसरा बात कर रहे थे, आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है देख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है 2, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू दे रखी है -7 और अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दे रखी है -14। हमें जस्ट सिंपली वैल्यू पुट करना है और आंसर देखो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2, ये आ गया एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है -7, तो प्लस है और तो प्लस ब्रैकेट में -7 और x माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या दे रखी है -14, तो इसे भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो बेटा दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और थर्ड में देखते हैं क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है बेटा, इसमें हमें इसमें पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। लेकिन इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस दे रखे हैं, जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा गामा नहीं दिए हुए हैं बेटा, इस बार इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा गामा नहीं है, वो क्या है a माइनस बी, a और a प्लस बी। ठीक है, अगर मैं इसे मान लूं, इसको मान लेता हूं मैं अल्फा, इसको मान लेता हूं बीटा, इसको मान लेता हूं गामा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी। ठीक है, क्योंकि आपने अल्फा बीटा गामा मान के ही किया है अभी तक, तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि क्या क्वेश्चन आ गया, ये टफ नहीं है। हमारे पास अल्फा बीटा गामा की जगह इसने a माइनस बी, a और a प्लस बी दे दिए, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। अब देखो बेटा, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू निकालनी, मतलब इनमें हमें कोई ना कोई रिलेशन ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि हम a और b की वैल्यू निकाल सकें। तो हमारे पास मेथड क्या है, हमारे पास सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या है a और गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ से a b की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -3 आ रही है, c की वैल्यू 1 आ रही है और d की वैल्यू, जो d की वैल्यू है वो क्या है 1। अब यहां से आप देख सकते हो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, इधर तो बचा 3a इक्वल टू में। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3, माइनस ऑलरेडी है तो -3, a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3, तो a की वैल्यू तो आ गई 1, तो a की वैल्यू तो हमने निकाल ली। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अब आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ a माइनस बी, a और a प्लस बी पुट करूं तो a माइनस बी इंटू ए, तो क्या आएगा, बड़ा थोड़ा टफ सा होगा इससे, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। हम क्या निकालते हैं लास्ट, अल्फा बीटा और गामा, ये क्या होता है -d/a। अब अल्फा बीटा गामा क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू a माइनस बी है, अल्फा की वैल्यू a है, बीटा की वैल्यू a है और गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में बेटा। और d की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है d की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो -1/1। और हमारे पास a की वैल्यू भी 1 है बेटा, तो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस बी, यहाँ पे इनटू में 1 है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और यहाँ पे 1 प्लस बी इक्वल्स टू -1। अब देखो 1 माइनस बी मल्टीप्लाई 1 प्लस बी, मैं यहाँ कर रहा हूँ 1 माइनस बी मल्टीप्लाई 1 प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 -1 सॉरी,
अब ये 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस बी स्क्वायर और ये -1। अब इस माइनस बी स्क्वायर को उठा के इधर लेके आ जाओ, इस -1 को उठा के इधर लेके आओ, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा 1 + 1 और ये माइनस बी इधर जाके हो जाएगा +b स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो b की वैल्यू जो आ गई वो आ गई ±√2, क्योंकि स्क्वायर तो उठा के इधर ले जाएंगे तो +-2। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई ±√2 और यही क्या है बेटा आंसर। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसकी डिग्री है 4 और अगर डिग्री 4 है तो उस पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4। लेकिन यहाँ पे जीरोस भी जो दे रखा है वो कुछ इस फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x की पावर 4 6x³ -26x² + 138x -35। ठीक है, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसके 4 जीरोस होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो जीरोस दे रखे हैं वो 2 ± √3, मतलब 2 ± √3 का मतलब होता है कि एक बार अल्फा की वैल्यू आप प्लस में ले लो और एक बार बीटा की वैल्यू ले लो आप माइनस में। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आपके पास किस किस की वैल्यू नहीं दे रखी है, गामा की वैल्यू नहीं है और डेल्टा की वैल्यू नहीं है, तो हमें ये दोनों निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2.3 एक्सरसाइज का, 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 या थर्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो करेंगे कैसे, जब भी आपको 2 जीरोस गिवन हो, 2 जीरोस गिवन हो, तो मैंने आपको बताया था आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है x² - α + β × x प्लस में अल्फा × बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x² माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 2 + √3, बीटा की वैल्यू क्या है 2 - √3x और यहाँ पे 2 + √3 और 2 - √3 इक्वल्स टू 0। और आगे सॉल्व करते हैं इससे, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो x² - 4x और यहाँ पे a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x² - 4x 4 - 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करना क्या है आपको पता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, उसको डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, अब क्योंकि मैं इसे रफ कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन की जरूरत है, तो इसे कर दिया मैंने रफ। ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत है बस x² - 4x + 1। तो मुझे याद ही हो गया क्या है बेटा, x² - 4x + 1। तो ये भी हटा दें, इसे किस साइड से लिख सकें इसे। तो क्या है हमारे पास x² - 4x + 1। तो करते हैं बेटा डिवाइड। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 4 है, डिफरेंस कितना आ रहा है x² का, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 4 -4x³ और प्लस x² माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -2x³ -27x² प्लस 130x और -35। इसके बाद ये -2x³ है, ये x² है, तो यहाँ पे -2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ और माइनस माइनस प्लस 8x² और -2x, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गई। अब 27 में 8 तो -35x² प्लस 140x और -35। इसके बाद बेटा देखो ये आ गया -35, यहाँ पे प्लस x² है तो हम क्या करेंगे -35, तो ये आ जाएगा -35x²। -4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है -140 आना है, और +1 को -35 से करें तो डिवीजन हम सीख चुके हैं। तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो ये इसका फैक्टर हो गया।
तो अब हम करेंगे क्या, इसके फैक्टर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो बेटा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 35। तो हमें पता है कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो इसके पेयर बनाएंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 और x माइनस 7, तो यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 5 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 7। तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस 5 और x की वैल्यू 7। तो ऑल जीरोस, तो हियर ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं बेटा इसे, x की डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। तो आंसर क्या क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू क्या थी 2 प्लस रूट 3, बीटा की वैल्यू क्या थी 2 माइनस रूट 3, गामा की वैल्यू क्या हो गई माइनस 5 और डेल्टा की वैल्यू हो गई 7। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ऐसा क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर। तो आप इसे ट्राई करें, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, 5th क्वेश्चन। बेटा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 5th। देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या लिखा हुआ है, द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल, मतलब ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, मतलब इसमें रिमाइंडर बच रहा है और रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या है, x प्लस a है। तो हमें फाइंड करना है k एंड a। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें समझाने लायक, मतलब इस क्वेश्चन में आपको समझ आ रहा होगा ये डिविडेंड है, इस डिवाइजर से जब डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। लेकिन बच्चे बहुत अटकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हुआ है, ये नहीं होगा हमसे। तो बड़ा ध्यान से देखेंगे, बड़ा आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, तो मैं डिविडेंड नहीं लिखा बेटा इसमें, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा सब कुछ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेगा ये, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं, ठीक है। वो क्वेश्चन देख लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और डिवाइजर क्या है बेटा यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। तो देखो बेटा करना क्या है, डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो x स्क्वायर से, तो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ये कांस्टेंट k है, इससे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6 में से 2 गया, माइनस 4x स्क्वायर क्यूब। अब देखो बेटा टेंशन लेने की बात नहीं है, 16 में से k कभी नहीं रह सकता, ये लाइक है, ठीक है, ये लाइक टर्म्स है। जैसे कि अगर बोलता हूँ 25x स्क्वायर में से 19x स्क्वायर डिवाइड करो, तो आप x स्क्वायर नहीं देखते इसमें, x स्क्वायर को x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हो आप उसके आगे जो कोएफिशिएंट होता है उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो यहाँ भी यही है कि अगर ये लाइक्स हैं तो आपको सिर्फ इसके कोएफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या है 16 और यहाँ पे k है, वो भी माइनस का, तो आप 16 में से k कभी सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। कई बच्चे 16 माइनस k 15k लिख देते हैं, बेटा वो जादूगर है, वो इस ग्रह के नहीं है बेटा। तो 16 में से k की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। मैं आपसे बोलता हूँ कि 5 में से आपका 5 रुपीस है और 3 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मैं बोलता हूँ 5 में से जो मैंने सोचा है वो सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो आप मुझसे पूछोगे ना कि सर आपने तो कितना से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप मुझसे पूछोगे मतलब वही k है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 16 माइनस k x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ये समझ आया बेटा 16 माइनस k क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि k कितना है। इसके बाद यहाँ पे माइनस 4x क्यूब, x का डिफरेंस 1 है, पावर का डिफरेंस 1 है, तो हम क्या करेंगे माइनस 4x से मल्टीप्लाई, तो माइनस 4x क्यूब, इसे माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8x स्क्वायर, और यहाँ पे
-4 से क्या है तो -4kx, ठीक है, -4kx आ जाएगा। अब यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बेटा, इससे मतलब नहीं है, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8 - k इंटू एक्स स्क्वायर। 25 में से 4k गया तो प्लस 4k - 25 इंटू एक्स और प्लस 10। समझ आ रहा है? ये 4k हमें नहीं पता क्या है, अब पॉजिटिव वाले को पहले लिख लो, नेगेटिव वाले को बाद में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने आ गया 8 - k, तो आपको प्लस 8 - k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये टफ सा लग रहा है लेकिन है नहीं बेटा, अगर आपको अलजेब्रा के बेसिक आते हैं तो मजाक है आपके लिए। तो देखो बेटा क्या आएगा 8 - k एक्स स्क्वायर। अब -2x से 8 - k को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 8 - k इंटू एक्स, और 8 - k को k से करोगे तो 8 - k इंटू k। अब यहाँ पे ये माइनस ये कैंसिल, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस। अब देखो बेटा यहाँ बचेगा क्या 4k - 25, देखो बचा क्या 4k - 25। अब ये -2 नहीं है, ये +2 है, तो +2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और +2 को -k से करोगे तो -2k, ये आ गया ब्रैकेट में x, प्लस मैंने 10 पहले लिखा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो अब -k को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8k, और माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा एक स्टेप में नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आ जाएगा 4k में से 2k गया 2k, इसके बाद -25 + 16 ये आ गया -9x, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया k स्क्वायर, डिवाइड में नहीं है, k स्क्वायर -8k + 10 रिमाइंडर है, ये क्या है बेटा रिमाइंडर। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आने वाला था x + a, और ये भी रिमाइंडर है, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल ही तो हैं। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कि x + a को रखेंगे 2k - 9 ब्रैकेट में x प्लस में k स्क्वायर -2k + 10k। अब आप देखो कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे x के सामने क्या है 2k - 1, यहाँ पे x के सामने क्या है 1, तो मतलब ये 1 इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ही तो आपस में इक्वल हैं, समझ रहे हो बेटा। अब x के सामने देखो, जैसे कि अगर मैं थोड़ा समझो यहाँ पे, समझ लो यहाँ पे 5x + 9 है और इक्वल टू यहाँ पे ax + b है। अब ये दोनों इक्वल है, इक्वल का मतलब एक जैसे हैं, एक जैसे होने के लिए a को मैं क्या रखूं यहाँ पे कि 5 के इक्वल आ जाए, तो आप बोलोगे सर 5 रख लो, b को मैं क्या रखूं कि 9 हो जाए, तो आप बोलोगे सर b को 9 रख लो। तो वही मतलब है कि मैं यहाँ पे x के सामने 2k - 1 9 को क्या रखूं कि 1 हो जाए, मतलब इसको 1 रख लो। तो इसका मतलब क्या है, हम 2k - 9 को किसके इक्वल रखेंगे 1 के, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से 2k = 10, तो k की वैल्यू क्या हो गई 5, ये बात समझ आ गई हमें। अब ये जो a है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो a = k² - 2k + 10, तो k की वैल्यू 5 पुट कर दो बेटा, तो 5 का स्क्वायर -10 + 10, तो ये आ गया, सॉरी यहाँ पे 8k है, ये मैंने 2k लिख दिया, ये 8k है। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 25 - 40 + 10, तो 35 - 40, तो a की वैल्यू आ रही है -5 और k की वैल्यू आ रही है 5, तो आंसर क्या है इसका, k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5, ठीक है। तो बेटा देखो बहुत इजी था, अब हर स्टेप को एक बार करके देखो, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर दोबारा करके देखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल के वीडियो।